वंदे नवघन श्याम स्वात्माराम मनोहरम। भक्तिमती ताज बेगम का वृत्तांत है। ताज बेगम मुसलमान थी। बादशाह अकबर की अनेक पत्नियां थी, उनमें से एक थी बादशाह को बहुत प्रिय थी। उनका वृत्तांत बता रहा है। एक बात, तो मुसलमान भाई ऐसा न समझे अल्लाह ताला सिर्फ उन लोगों के लिए है। अल्लाह हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी, ईसाइयों के लिए, सबके लिए है। इसी प्रकार ईसा मसीह केवल ईसाइयों के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के सभी के लिए है। ईसा और पैगंबर मोहम्मद साहब दोनों हमारी अपने जमाने के हैं। भाई बहन सब जानते ही हैं कि ईसा को हुए लगभग 2000 बरस हो गए, मोहम्मद साहब को हुए लगभग 1000 बरस हो गए। अल्लाह ताला इनसे पहले भी थे, इनका गॉड भी इनसे पहले था। इनके गॉड कहलाए या इनके अल्लाह ताला कहलाए या यहूदियों के यहोवा कहलाए या कोई और परमात्मा कहलाए, नाम अलग अलग है, परमात्मा तो वही है। भगवान एक ही है। ये वार्ता विशेष रूप से लागू होती है और प्रमाणित होती है भगवान श्री कृष्ण के विषय में। ये तो सभी रूपों में भगवान है। भगवान अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, भगवान अपने विविध अनेक प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी कैसा रूप धारण करके या अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर आते हैं। पर एक रूप तो उनका सतत शाश्वत नित्य स्वरूप है, श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप। कारण जब से मानव जाति, जब से सृष्टि का उद्भव हुआ, तब से आज तक हम सब प्यार के प्यासे हैं। प्यार की प्यास का शमन करने के लिए हम जहां तहां बहुत भटकते हैं, बहुत अटकते हैं, पर कोई भटकन, कोई अटकन मन को चिरस्थायी शांति प्रदान नहीं करती, हमें पूरा प्रेम का रसास्वादन प्रदान नहीं करता। मानव मात्र की इस दिशा के शमन के लिए साक्षात परमात्मा प्रेम देव श्री कृष्ण के रूप में जब तब प्रकट हुआ करते हैं, अवतार लिया करते हैं। श्री कृष्ण भगवान हैं, अवतार ले न ले सो तो है। जब तक सृष्टि का उद्भव न हुआ था, जब महाप्रलय चल रही थी, तब भी भगवान थे। वही भगवान आज भी है। लेकिन वे भगवान जीव मात्र को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कभी कभी, जैसा आज से 5500 बरस पहले हुआ था, श्री कृष्ण रूप में प्रकट होती हैं। 5500 बरस पहले भगवान कृष्ण आए। दूसरे शब्दों में गीता जो भगवान कृष्ण की बोली हुई है, महाभारत, श्रीमद् भागवत, कृष्ण प्रधान ग्रंथ, सब 5500 बरस पुरानी है।
भगवान आते हैं। क्यों आते हैं भगवान? कोई कहता है यहाँ तक हमारी अपनी भगवत गीता कहती है साधुओं का संरक्षण करने के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए भगवान आते हैं। एक दृष्टि से ये बात ठीक है, पर गहराई की बात ये नहीं है, अंतरंग बात तो ये नहीं है। अंतरंग बात तो कुछ और है। अंतरंग बात तो अन्यत्र है, जो सब शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से या बार बार कही नहीं जाती। अगर दुष्ट का दलन करना हो, अगर साधुओं का संरक्षण करना हो, अगर भगवान का इतना उद्देश्य हो, तो जहां भगवान है वहां से संकल्प करें तो यहां काम हो जाएगा। कभी सृष्टि का उद्भव काल था। स ईक्षत एको हम बहुश्याम। भगवान ने जो चाहा तो हो गया। कुछ करने के लिए उनको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं हो। तो भगवान फिर अवतार किस लिए ग्रहण करके आते हैं? किस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, किस इष्ट सिद्धि के लिए श्री कृष्ण साक्षात सजीव लीला है मानव मात्र के सम्मुख करते हैं। जैसा आज से 5,500 बरस पहले उन्होंने पहले वृंदावन किया 11-12 बरस, फिर मथुरा किया 13-14 बरस, फिर द्वारका किया लगभग 100 बरस, और 125 बरस अपनी लीलाओं का संचार, शुभा संचार करके श्री कृष्ण जहां से आए थे अपने उस गोलोक धाम को वापस चले गए। क्या इष्ट सिद्धि थी? क्या लक्ष्य था? क्या उद्देश्य था अवतार लेने का? ऐसा जो भगवान जहां है वहां से न कर सके, उनको स्वयं आना पड़े। क्या विवशता थी? सर्वसमर्थ थी, विवशता तो थी। अनेक अनेक जन संसार में कहीं कहीं इस प्रकार की अद्भुत असंपूर्ण परम सौभाग्य से सुशोभित होती हैं, जो प्रेम का संबंध संसार में कहीं भले ही कर्तव्य की दृष्टि से निभाए, पर वास्तविक प्रेम का संबंध सदा स्थायी प्रबंध, दोबारा कहूंगा सदा स्थायी संबंध एकमात्र भगवान से निभाते हैं। जो चाहते हैं कि हमें भगवान ऐसे मिले जैसे नायक नायिका मिलते हैं, जैसे प्रिय से प्रियतम मिलते हैं, और छोटी क्षुद्र भाषा का प्रयोग करें तो जैसे पति पत्नी मिलते हैं, जैसे पति पत्नी प्यार से मिलते हैं, नायक नायिका संरक्त हृदय से मिलते हैं, प्रिय से प्रियतम पगे हुए एक दूसरे के प्रेम के सुख में ऐसे मिलते हो। इस प्रकार कुछ भक्त चाहते हैं हम श्री कृष्ण से मिले, हमारी प्रियतम भी वही, हमारी प्रियसी भी वही। और इस्लाम में तो यहाँ तक कहा गया, इश्क अल्लाह नच्छब अल्लाह, a lover of God becomes the beloved of God। तुम श्री कृष्ण को स्वामी मानकर, अपने आप को सेवक मानकर पुकारो, उनकी पूजा करो, उनको चाहो, तो वो तुम्हें अपने सेवक या दास के रूप में नहीं, अपने सखा या सखी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। श्री कृष्ण की विशेषता है। अनेक अनेक जन्मों में जिन लोगों ने श्री कृष्ण के प्रति कांता भाव किया, कांता भाव हल्की भाषा में रोमांटिक लव, हल्की भाषा, छिछोरी भाषा,
शुद्ध भाषा में, क्योंकि जो प्रेम शब्द है, रोमांस, इसका एक भाग तो हो सकता है छोटा सा, पर प्रेम तो बहुत व्यापक अर्थ वाला शब्द है। और जब ये प्रेम परमात्मा के प्रति हो तब तो इसका मानो रूप ही बदल जाता है, इसके आसपास प्राण बदल जाती है। जिन भक्तों ने श्री कृष्ण को पति रूप में चाहा, प्रियतम रूप में चाहा, सर्वस्व रूप में चाहा, जन्म जन्म के लिए चाहा, जन्म जन्मांतर के लिए चाहा, पश्चातवर्ती जीवन में चाहा, परलोक में चाहा, सदा सदा के लिए चाहा, उन भक्तों को अवतारी काल में भगवान ने स्वयं आकर अपना संस्पर्श प्रदान किया। तो एक बात जो बहुत से बहन भाई मुझसे सुनकर शायद तक चुके होंगे, फिर आपसे कहूंगा, प्रसंग ऐसा है। हमारी ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक स्थान पर कहा, You cannot enjoy the smiles of your sweetheart. अपनी प्रेयसी के, अपने प्रियतमा की मुस्कान का सुख तुम नहीं ले सकते थ्रू एन एटॉर्नी, किसी प्रतिनिधि के माध्यम से, किसी मित्र के माध्यम से। हाउ सो एवर डिलिजेंट ही माइट बी, तुम्हारे प्रति वो कितना भी सच्चा क्यों ना हो, तुम्हारा कोई मित्र हो, तुम्हारा कोई प्रतिनिधि हो, कितना भी सच्चा क्यों ना हो, लेकिन उसके माध्यम से तुम अपनी प्रियतमा, अपनी प्रियसी के मुस्कान का, मुस्कुराहट का सुख नहीं प्राप्त कर सकती। प्रियतमा के मुख के मुस्कान के सुख का रसास्वादन करने के स्वयं आना पड़ता है। श्री कृष्ण स्वयं आते हैं अपने प्रेमी जनों की इस आकांक्षा पूर्ति के लिए, इस संतृप्ति के लिए, इसलिए उनका आना आवश्यक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में और अनेक अन्य धर्म ग्रंथों में इस प्रकार का जहां तहां उल्लेख उपलब्ध है। श्री कृष्ण आते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं जिनसे देखने वाली, सुनने वाली, पढ़ने वाली उन श्री कृष्ण में आसक्त हो सके, अनुरक्त हो सके। संगा संजायते कामः, किसी चीज का तुम बार बार संग करोगी, बार बार इच्छा करोगी, बार बार सुनोगी, सोचोगी, उससे मिलन की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। श्री कृष्ण मिलन के लिए हमारे मन में उत्कंठा उद्दीप्त हो जाए, इस प्रकार हमारी परम कल्याण का साधन हो जाए, संपन्न। इस दृष्टि से परम उदार श्री कृष्ण साक्षात अपने स्वरूप में इस देश में, ब्रजभूमि में अवतार ग्रहण किया करते हैं। फिर जब प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आते हैं, तो इस पृथ्वी पर साधारण देश में भी, साधारण दुनिया में भी प्रसिद्ध एक उक्ति है, प्रेम में नील नहीं होता, प्यार तो अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। जब सांसारिक प्रेम अंधा है, इसमें कोई नियम नहीं है, तो भगवान के प्रति प्रेम तो सदा सदा के लिए है, जन्म जन्मांतरों के लिए। उसमें क्या नियम, उसमें तो भारतीय संविधान की धारा लागू होती है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और सेक्स। भारतीय संविधान पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। तो जैसे हमारा संविधान जैसा है, संविधान कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन दीज ग्राउंड्स, इन कारणों से कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसा श्री भगवान के प्रति भक्ति भाव में सर्वोपरि स्थान रखता है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव ही एक जीवन की ऐसी विधा है सारी विश्व ब्रह्मांड में, जहां पर जाति पाति का भेद नहीं है, जहां पर किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था का भेदभाव नहीं आता। मुसलमान, हिंदू,
ईसाई, यहूदी, कोई भी हो, जो श्री कृष्ण से प्रेम, देव श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे, श्री कृष्ण उनके हाथों बिक जाएंगे। A lover of God becomes the beloved of God. इश्क अल्लाह, अल्लाह। हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हुए सिद्ध संत महात्मा, ब्रह्मानंद में लगते रहते थे, संसार से ऊंचे उठ चुके थे, शरीर से ऊंचे उठ चुके थे। ऐसे महात्मा कहीं होते होंगे आज भी, शायद तब तो होते थे। तो उन महात्मा ने, उन सिद्ध संत ने एक बार श्री कृष्ण की कहीं झलक देखी तो निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन करना भूल गए। शठीन के नाति वयम हठीन दासित्वता रूप वधु विटीत। किसी शठ ने, किसी किताब में, किसी धूर्त ने, किसी कपटी ने, श्री कृष्ण के लिए है सब ये शब्द, किसी कपटी धूर्त ने मुझे अपनी थोड़ी सी झलक दिखाकर मेरे ब्रह्म तत्व को भुला दिया, निराकार ब्रह्म भुला दिया, और इतना आलम, इतना दुख कि उसने मुझे अपना सखी बना लिया। अगर सखा बना लिया होता तो एक बात थी, सखी बना लिया, अपनी सेविका बना लिया, अपनी प्रेम पात्रा बना लिया। शठीन की नापि वयम हठीन दासी कृता गोपवधू विटीन। उन श्री कृष्ण के प्रति कहीं मुसलमान, कहीं ईसाई भाई, कहीं दूसरे देश विदेश के लोग आसक्त हो जाए तो उन श्री कृष्ण के लिए कौन मुसलमान, कौन ईसाई, कौन हिंदू, कौन शूद्र, कौन ब्राह्मण, कोई प्रश्न नहीं रखता। प्रेम में नियम कहाँ है? जिसने श्री कृष्ण को प्रेम किया, श्री कृष्ण उसको उपलब्ध हो गए। प्रेम का नाता ऐसा है। आज से 500 वर्ष पहले, दोबारा कहूंगा, बरसों बरसों पुरानी बात हो गई। बादशाह अकबर का जमाना था। अकबर के अंतरंगपुरी में अनेक पत्नियां निवास करती थी। उनमें एक पत्नी थी ताज बेगम। ताज बेगम बहुत सुंदर थी। राजा का इस सुंदरता के पीछे पागल कर कुछ भी कर लेती हैं। उस समय तो हम ये भूल जाते हैं कि संसार में जो सुंदरता है ये 4 दिन की चांदनी है, इसके बाद ये सुंदरता नहीं रहेगी। सुंदरता तो नहीं रहेगी, व्यक्ति तो रह जाएगा, व्यक्ति माइनस सुंदरता। अब देखो तुम्हें कैसा लगेगा, कैसी लगेगी। सबकी हमारी ये स्थिति है। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसे पल, ऐसे क्षण आते हैं कुछ लोगों के जीवन में, जब इस बात को भूलकर जहाँ सौंदर्य की किसी चलती फिरती प्रतिमा को देखा, उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया। अकबर की ये दुर्बलता थी। अकबर ने कहते हैं महान गुण थे, लेकिन बादशाह सौंदर्य का पुजारी हो जाता। ताज अच्छी घर की थी, उनको देखा, अंग अंग से सौंदर्य झल रहा था। अकबर ने प्रस्ताव किया, चाह स्वीकार हो गया। ताज से उनका विवाह हो गया। ताज उनकी प्रेयसी, प्रियतमा पत्नी बन गई। जब अकबर की पत्नी बन गई ताज, तो उनके मन में
की पिपासा तो बनी रही, कहीं से ऐसा सच्चा प्यार मिले जिसका समापन कभी ना हो, जिसकी समाप्ति कभी ना हो। शरीर से प्राण निकल जाए पर प्रीति बनी रहे। ऐसा प्रेम तो आत्मा और परमात्मा के बीच ही हो सकता है, हमारी और भगवान के बीच ही हो सकता है। कहते हैं कभी किसी पीढ़ी में ताज के पुरखे हिंदू रहे थे, कालांतर में इतिहास में परिवर्तन आते जाते और ये मुसलमान हो गए थे। अब तो ताज मुसलमान थी, पक्की मुसलमान। अकबर के रनेवास में रहती थी। अकबर के वजीर बीरबल थे। बीरबल की बेटी थी शोभावती। शोभावती की एक सहेली थी लीला। शोभा लीला दोनों अकबर के घर आया करके, राजमहल में आया करती थी। वहां पर ताज से मिलती थी। भगवान से मिलना चाहो तो कैसे मिलेंगे हम उनसे, उसके संयोग भगवान स्वयं जुटा देते हैं। शोभा और लीला ताज से मिलने लगी। शोभा लीला ये दोनों उस युग के बहुत बड़े संत विठल नाथ जी की बहुत पक्की शिष्या और श्रद्धालु थी। विठल नाथ जी के गुरु थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य और विठल नाथ जी, इनके शिष्यों में सूरदास, तुलसीदास इत्यादि आते हैं। सूरदास जी का नाम तो जग प्रसिद्ध है। सूरदास जी के गुरु थे ये, इस प्रकार के लोग थे। अकबर की इनके प्रति बहुत श्रद्धा थी। जब शोभा और लीला से ताज ने श्री कृष्ण के विषय में प्राय संबंधी प्रेम संबंधी अनेक वार्ताएं सुनी, उनका मन श्री कृष्ण को पाने के लिए लालायित रहने लगा। सबसे बड़ी एक इच्छा है कि किसी प्रकार इन हिंदुओं के कृष्ण मुझे मिल जाए। लीला और शोभा के साथ ताज विठलनाथ जी के संपर्क में आई। विठलनाथ जी के गुरु वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव एक जमाने के लोग हैं। सहेलियों के साथ ताज विठलनाथ जी के संपर्क में आई। बादशाह की विठलनाथ जी के प्रति श्रद्धा थी, इसकी उसने कोई आपत्ति न की। विठलनाथ जी के संपर्क में आने से श्री कृष्ण के प्रति ताज की प्रेमा भक्ति और भी अधिक गहरी होती गई। दिन रात श्री कृष्ण के रूप का ध्यान करती रहती। मोर मुकुट कटिकाचनी, मोर का मुख धारण किया हुआ है। गले में 5 रंग के फूलों की वैजयंती माला है। चारों नुपुर है। मुकुट में मोर पंख है। कान में फूल उड़से हुए हैं। अपने को चित्तवेश में प्रकट किया हुआ है। मोर मुकुट कटिकाचनी, कर मुरली, हाथ में मुरली है। उर्माल, हृदय में माला है, कंठ में माला है। श्री कृष्ण के रूप का वर्णन सुना था। ताज उस रूप में आसक्त हो गई। नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है कि रूप की आसक्ति बहुत शीघ्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा देती है। ताज श्री कृष्ण के बहुत पास पहुंच रही थी।
श्री कृष्ण की लीलाएं सुनी, गोपिकाओं के साथ उनके प्रेम प्रसंग सुने, पता लगा कि गोपी कृष्ण अनन्य है। ऐसा तो विश्व ब्रह्मांड में कोई उदाहरण नहीं जैसा गोपी कृष्ण प्रेम का है। यूं तो ब्रज की ग्वाल बाल मैया बाबा सब धन्य है, लेकिन गोपी प्रेम की कोई तुलना नहीं है। ताती या ब्रजधाम में गोपी भई अनन्य, अन्य गोपियों जैसा दूसरा उदाहरण नहीं है। जितने भक्ति के सिद्धांत है गोपिकाओं के सामने धरी रह जाते हैं। अव्यावृत भजना तस्मिन् न जाते तस्मात् विरोध शुदासीनता सारे धरी के धरी रह जाते। जिन चीजों को हम दूर से स्पर्श नहीं कर पाते, गोपिकाओं ने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया था, ऐसा प्रेम था उनका। गोपी कृष्ण प्रेम, गोपियां कहीं सुंदर सज कर रहती थी, इसलिए कि श्री कृष्ण को ऐसी चाहत नहीं तो नहीं, अपने को सुंदर दिखाने के लिए नहीं, श्री कृष्ण को आकृष्ट करने के लिए नहीं, श्री कृष्ण चाहते हैं इसलिए। अगर कृष्ण न चाहे तो उनको कोई श्रृंगार नहीं करना। जैसे मुरली श्री कृष्ण की है, जैसे मुकुट श्री कृष्ण का है मोर मुकुट, जैसे वनमाला श्री कृष्ण की है, गोपिकाएं कहती थी ऐसे हम उनके भी आगे स्टेज प्रॉपर्टी, हम तो उनकी संपदा है, हम तो उनकी हैं, जैसी भी है हम उनकी है। गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम था। श्री कृष्ण के सुख में सुखी रहती थी गोपिकाएं। प्रेम लीला करते करते श्री कृष्ण अचानक कहते हैं, अच्छा गोपिकाओं मैंने जाना है, तुम भी अपने घरों को जाओ। भागवत में वर्णन आता है, अनिच्छा पूर्वक, लेकिन सहर्ष, इच्छा तो नहीं थी, इच्छा तो कृष्ण मिलन की थी, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा तुम वापिस चली जाओ, पैसे याद कर जाओ, अपने घर को चली जाओ। कृष्ण ने ऐसा कहा है तो उनकी आज्ञा का अनुकूलन, उनकी बात को मानना ही हमारी प्रेम का रूप है। हम उससे मिलना चाहती हैं एक बात है, लेकिन अगर वो हमें घर भेजना चाहते हैं किसी काम से तो हम घर जाकर खुश हैं, इच्छा तो नहीं है पर प्रसन्नता से चली जाएंगी। इस प्रकार गोपी प्रेम का वर्णन क्या करें, तो बड़ी ऊंचे स्तर की बात हो गई। दाद ने गोपी कृष्ण प्रेम की वार्ताएं सुनी तो अपने आप को कृष्ण चरणों में न्यौछावर कर दिया, अपने आप को कृष्ण चरणों फेंक दिया, जैसे हाथ कोई फूल भगवान के चरणों में रख दें, अपने को डाल दिया कृष्ण चरणों में, न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया अपने आप, अपनी व्यस्तता को भूल गई, स्वतंत्र सत्ता को भूल गई, अपना वजूद ही खत्म कर दिया। छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, कहूं देवताओं से न्याया है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे, ताज चित्त में निहारी प्रण प्रीति करवारा है। नंद जू का प्यारा जिन कंस को पछाड़ा, वो वृंदावन वाला कृष्ण साहिब हमारा है। राधा के वल्लभ कृष्ण, राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारी है। जगत को जीवन जहां बीच नाम सुन्यो। जहां इस प्रकार का प्रेम हो वहां भला भगवान शांत स्तब्ध एकांतिक कैसी बैठी रहेगी। ऐसी प्रिय जनों की प्रिय के लिए अपने लिए प्रभु पथ प्रशस्त कर देने, रास्ता साफ कर देने, यही यहाँ ये हो रहा था। तो आज की इच्छा हुई श्री कृष्ण के प्रेम धाम वृंदावन दर्शन करने की। पर ये बड़ा कठिन था। भला मुसलमान बादशाह
अपनी बेगम को हिंदुओं के प्रेम केंद्र वृंदावन भी बड़ा कठिन था। उधर एक दूसरी घटना घटी। ताज बेगम एक तावीज बांधा करती थी। तावीज विठलनाथ जी से मिली थी। अन्य बेगमों ने, रानियों ने देखा कि बादशाह ताज के प्रति विशेष भाव रखते हैं, आ सकते हैं, तो उनको थोड़ी सी ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या मानव स्वभाव में है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे स्वभाव में है। दूसरे उत्कर्ष देखकर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। डाउन सेल्फ जनरेटेड मॉन्स्टर्स, शेक्सपियर एक नाटक में कहते हैं, दाई सेल्फ जनरेटेड मॉन्स्टर, ये ऐसा जघन्य पशु है जो बिना माता पिता के जन्म लिया करता है, कोई कारण नहीं होता और ईर्ष्या हो जाती है। अंग्रेजी साहित्य कमाल का है, गजब का। जिससे भी साहित्य ही पढ़ा, मेरे विचार से तो कुछ पढ़ा ही नहीं। अंग्रेजी साहित्य से ऊपर अगर कोई साहित्य है तो केवल संस्कृत का है, पौराणिक साहित्य का ऊपर है। चलिए, तो उन बेगमों ने, उन रानियों ने ईर्ष्यावश बादशाह अकबर को ये बात बताई। जानते हैं आप, जिस बेगम को आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वो बेगम आपको बस में रखने के लिए ताबीज बांध रखती है अपने गुरु विठलनाथ जी से लेकर के। आप तो प्रेम में पागल है, आपको क्या पता है। बादशाह को बड़ी जल्दी इतबार हो गया। कहते हैं जहां प्रेम है वहां आशंका जल्दी होती है। Where love is great, fears are great as well. जहां प्रेम है वहां आशंका जल्दी हो जाती है। तभी तो अथेलो को डेस्टिमोना से कितनी जल्दी ईर्ष्या जाग गई। गला घूस दिया एक रात मोमबत्ती की रोशनी में, अंधेरे में। बाद में पछताया जब पता लगा कि वो सच्ची थी उसके प्रति, किसी द्वेष ने झूठ बोल दिया था। ऑथेलो नाम का नाटक आप पढ़े तो उसमें संपूर्ण मिल जाएगा। ताबीज बांधती थी, बादशाह को शक हो गया। ताज से साफ कहती है, मैं तेरी ताबीज देखना चाहता हूँ। ताज ने साफ इनकार कर दिया। गुरु की दी गई ताबीज को खोलकर नहीं देखा करते, मैंने भी नहीं देखी। मैंने तो उनसे कहा था कि जीवन में सफलता को वे सूत्र बताइए। उन्होंने इसमें क्या लिख कर दे दिया मुझे नहीं पता। बात कर छीन लिया जबरन, बलपूर्वक खोलकर देखा। उसमें लिखा था, कामन तामन टूटका ये सब डारी धोए, तंत्र मंत्र जंत्र टूना जादू टूटकी सब डारी धोए, सबको धो डालो, इनको फेंक दो। Throw them out, lock and barrel. पास ही न रखो, इनको विसर्जित कर दो, परित्यक्त कर दो। टूट के तंत्र मंत्र जंतर से क्या लेना है। ताबीज में लिखा हुआ था विठलनाथ जी ने, कामन तामन टूट का ये सब डारी धोए, प्रिया करे सो कीजिए। जो प्रियतम पतिदेव करें आप उसको कीजिए। अपने पति के प्रति आज्ञा पालन करना सीख लो। कई कामों से मुझे ये बात ठीक लगती है। पत्नी को चाहिए जहां तक हो सके पति के अनुकूल चले, पति की आज्ञा में चले।
जाके प्रिय राम वैदे तजिताई कोटि बैरी संचंतपि परम स्नेही पिता तजो प्रहलाद कंत ब्रजवानी तन। बस एक ही अपवाद है, एक ही एक्सेप्शन है, एक ही जगह इजाजत है पत्नी को पति के इच्छा के इतर जाने की, अन्य जाने की। अगर पति प्रियतम परमात्मा के मार्ग में बाधा लागे दासिक हो तो पत्नी को चाहिए परम पति प्रभु के संग में जो लौकिक पति है उसकी उस आज्ञा का उल्लंघन कर दे पर उसका सम्मान फिर भी पूरा बनाए रखे। चलिए ताज के बारे में या कहीं सो कीजिए आपन देर बस हुए। तुम पति का कहना मानो, पति स्वयं वश हो जाएगा। जब बादशाह अकबर ने विठलनाथ जी महाराज की ये वाणी पढ़ी तो प्रभावित हुआ। विठलनाथ जी के प्रति उसकी श्रद्धा, उसका आदर बढ़ गया और अपनी प्रियसी पत्नी के प्रति उसका प्रेम बढ़ गया। लेकिन आज तो खुली रहती, कलमा कुरान को छोड़कर कृष्ण कृष्ण की रट लगाई रखती। श्री कृष्ण का चित्र सामने आ जाए तो आंखों में आंसू आ जाते थे। श्री कृष्ण का चित्र देखकर आंखों में आंसू आ जाए। अब रानियों को एक दूसरा मौका मिल गया बादशाह से इसकी शिकायत करने का। आज तो हिंदू की तरह अपने कृष्ण की तलावत करती है, इबादत करती है। तलावत इबादत करती है, पूजा करती है, तलावत पाठ करती है। श्री कृष्ण के लिए फाके रखती है, व्रत करती है। बदगुमान बदरूह तो आज के लिए इस प्रकार के विशेषणों का एपिथेट्स का प्रयोग किया गया। ये वरिष्ठ को खो दी, इसका तो जन्म का रास्ता खुल गया, सीधा नरक में जाएगी और बादशाह सलामत आपको भी साथ में लेकर जाएगी क्योंकि आपकी इजाजत से ये इस तरह की कुर्फियात, इस प्रकार की काफिराना हरकतें कर रही है। और ताज बेगम एकांत में बैठी इस सब बातचीत से नावाकिफ, इस सबसे उपराम, इस सबसे अनवगत, अपरिचित गा रही थी। सुन दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, तेरे साथ प्यारे हिंदवानी हो रहूंगी मैं। तेरे साथ प्यारी हिंदवानी हो रहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे। सब समाप्त हो गई बात। एक दो वाक्य में हृदय का समर्पण स्पष्ट हो गया। बांदी बनूंगी राधा महारानी जी को, बांदी बनूंगी, सेविका बनूंगी, दासी बनूंगी, बांधी बनूंगी राधा महारानी जी को। वृंदावन छोड़ अब कितहु न जाऊंगी। श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार ताज को डूबा देख अकबर ने कहा, तुम आगरा रह लो, वहां से वृंदावन आया जाया करो। ऐसा ही हो गया। ताज गोविंद देव जी के मंदिर में दर्शन करने जाती थी।
बाहर से प्रणाम करके मंदिर के अंदर नहीं जाती थी। मंदिरों का नियम था कि हिंदुओं के अतिरिक्त विजातीय विदेशीय अंदर ना आए। तो आज ने कोई आग्रह नहीं किया कि भक्तों में जताना चाहिए। बोली ठीक है, हम तो मलेच्छ हैं, हम तो गए बीते हैं, हमारा तो अधिकार नहीं बनता। भक्त में नम्रता होती है। अगर भक्त कोई हो ना और आके अरे बीच यहाँ आ, तो बड़ी खुशी से हाथ जोड़ कर आएगा। आपने मुझे ठीक पहचाना, मैं तुनीच हूँ, आपने मुझे ठीक पहचाना, शुक्र है एक आदमी ने तो मुझे पहचाना। भक्तों का स्वभाव होता है, उनको सचमुच लगता है कृष्ण प्रेम में बहुत पीछे रह गया। प्रेम का लक्षण ये है, प्रेमी को लगना कि मैं पीछे रह गया, मैं पूरा प्रेम नहीं कर पाया। तो आज की ये स्थिति थी। मंदिर में बाहर से प्रणाम करती, पर कुछ दिन के बाद उनका मान जाग गया। उनको लगा, उन्होंने कहा, क्या है श्याम सुंदर, मैं मुसलमान पैदा हुई, मेरी लाचारी है। इस लाचारी की वजह से मंदिर के अंदर नहीं आ सकती, तुम्हारी दीदार से महरूम रहती। पर मेरे मुसलमान होने की वजह से तुम्हारी भी लाचारी है, एक दिन बाहर आकर दर्शन नहीं दे सकते। ठीक है, अब मैं तुम्हें दंडवत करने नहीं आऊंगी, अन्न जल भी ग्रहण न करूंगी, रोटी पानी मेरा बंद है, मैं आज से भूखी प्यासी पड़ी रहूंगी। तुम्हारा चिंतन करते हुए इस शरीर को विसर्जित कर दूंगी, छोड़ दूंगी। तो जो कहावत है, आखिरी वक्त में जो तुम सोचोगे अगले जन्म वही हासिल तुम्हें होगा। कृष्ण तुम्हारा चिंतन करते करते भूखी प्यासी में समाप्त हो जाऊंगी, अगले जन्म में तो तुम्हें पाऊंगी ना। बस इसलिए आज से खाना पीना पानी पर बंद है। 3 दिन प्यासी भूखी रानी राजकुमारी महलों में पड़ी हुई, ताज बस सब खत्म हो गया था। बीच बीच में कहती थी कृष्ण गोविंद। और एक दिन उनके कान में कुछ शब्द मुझे ताज में आ गया, उठो प्रसाद ग्रहण करो। श्री कृष्ण सामने थे, खड़े मुस्कुरा रहे थे। वंशी विभूषित करान्नवनीर दाधा पीतांबरा फलाचलुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा। प्यारी प्रियतम श्री कृष्ण खड़े मुस्कुराते खाने की थी, और देखते देखते अंतर्धान हो गए, झिलमिल हो गए। पर देखा उनका लाया हुआ खाने का थाल और सुराई झाड़ी वही रखी है। तब से तो श्री कृष्ण के इस प्रत्यक्ष दर्शन से आज का जीवन जो पहले बदल चुका था बिल्कुल ही बदल गया। वो एकमात्र श्री कृष्ण में लग गए। आज उनकी जन्म जन्म की प्यास मानो शांत नहीं हुई और अधिक उद्दीप्त हो गई। प्रेम ऐसी वस्तु है, प्रेमी को प्राप्त करके प्रेम की पिपासा का शमन नहीं होता, प्यार की प्यास बुझती नहीं और अधिक बढ़ जाती है। ताज की प्यास और अधिक बढ़ गई, इतनी अधिक बढ़ गई कि इस जीवन की नहीं आने वाली अनेक सभी जन्मों में इन्हीं श्री कृष्ण का प्रेम मुझे प्राप्त हो। सवेरा होते ही उन्होंने थाल और झाड़ी और सुराई बांधी के हाथ मंदिर में भेजवा दी, गोविंद देव जी के मंदिर में भेजवा दी। ये बात जब पुजारी ने देखी तो देखा सचमुच थाल और झाड़ी गायब थी, मिल गए, सारी में प्रकाशित हो गई। ताज की बहुत प्रसिद्धि हो गई कृष्ण भक्त के ऊपर। मुसलमान होकर कृष्ण प्रेम की भक्त, ये दूसरी मीरा दूसरी गोपी कहाँ से आ गई। ताज भक्ति प्रसिद्धि के भय से वृंदावन छोड़कर महावन चली गई, गोकुल के पास चली गई। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ अवतारी काल में तो सबसे पहले गोकुल गए थे, महावन गए थे। मीरा वहां चली गई।
दोबारा कहूँगा, ताज भी हम महावंश सीखनी। बस वहां पर तो वो श्री कृष्ण में संलग्न रहे। वहां दो काम थे उनके, मानसिक सेवा, मन की आंखों से कृष्ण का चिंतन दर्शन, मानसिक सेवा सर्वोत्तम सेवा है। विग्रह सेवा भी अच्छी है, मूर्ति पूजा भी अच्छी है। विग्रह सेवा में एक कठिनाई ये है कि मैं जिन राधा कृष्ण को सामने बिठाकर पूज रहा हूं, मेरा मन बाहर चला जाए तो हो सकता है। पूजा करते समय मन मेरा संसार में चल रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मानसिक पूजा तो तभी जब मन वही है, वरना तो है ही। इट इज देयर और इट इज नॉट देयर, इट इज लाइक सिंपल एज दैट। आप लोगों को बुरा लगता ना गीता अंग्रेजी बोलता हूँ, जब मैंने कहा था कि क्या कहूँ आपसे, मेरी कमी है कि मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी रहा और मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी भाषा से मुझे कुछ प्रेम है। बस इतना है एक नियम कि मैं अंग्रेजी के ऊपर हिंदी को नहीं लिख सकता। जो भाई बहन हिंदी मातृभाषा को छोड़कर अपने कार्ड अंग्रेजी में छपवाते हैं, अपने पैड अंग्रेजी में छपवाते हैं, अंग्रेजी को प्रधानता देते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। हिंदी मेरी माँ है, हिंदी जैसा स्थान में किसी भाषा को नहीं दे सकता। दूसरे नंबर पर अंग्रेजी, जिससे मुझे कुछ लगा है। ताज वहां रहती रही, मन से ठाकुर सेवा और उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का चिंतन, अनंत आनंद का उपभोग करती रही। वहीं पर आज भी उनकी समाधि बनी हुई है। समय ठीक हो गया, यहाँ पर आज का प्रसंग हम समाप्त कर देते हैं।